प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है ढाते विश्वास। ये मेरा सेकंड वीडियो है। आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अच्छा से कमेंट कीजिएगा ताकि हम आगे तक वीडियो बना सकूं। और आप लोग के फुल सपोर्ट दीजिएगा और आगे हम बढ़ सको। चलिए अब कहानी के माध्यम से पहले ये राइटर का नाम राइटर के बारे में कुछ परिचय जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम आप लोग को एक कहानी बताएंगे। कैसे का कहानी, राइटर का नाम क्या है तो बोल देंगे। राइटर का नाम, लेखक का नाम है सातकोड़ी होता। इसका जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था इसका जन्म। किसका? सातकोड़ी होता। और किस भाषा में लिखा गया तो बोलेंगे उड़िया भाषा में लिखा गया। कुछ पूछेगा बताइए कि सातकोड़ी होता किस भाषा में लिखा गया तो बोलेंगे उड़िया भाषा में लिखा गया है। क्या उड़िया भाषा में? और इसका हिंदी अनुवादक किसने किया है? यानी हिंदी अनुवादक किसने? राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। कुछ पूछेगा बताइए, मान लीजिए उड़िया भाषा में लिखा गया है, इसके हिंदी अनुवादक कौन है तो बोलेंगे राजेंद्र प्रसाद मिश्र। और इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे? एक लड़का लड़की बहुत गहरे प्रेम करते थे, लेकिन कुछ दिन प्रेम चलता रहा और कुछ दिन के बाद इस सब के बाद छूट गया। प्रेम क्या छूट गया? तो लड़की बोलती है जाओ तुम 7 जन्म तक कोढ़ी रहना। यानी लड़की क्या बोलती है? 7 जन्म तक कोढ़ी रहना। इससे रिलेट करो कि 7 कोढ़ी होता। और लड़की के विश्वास किस पर? लड़का पर उड़ गया। इससे रिलेट करो उड़िया से। यही है ट्रिक। अब ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद कीजिए या अपने डाट के याद कीजिए। ट्रिक से हमारे यहाँ आसान से ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद कीजिएगा ना, तो याद करने में आप लोग आसान होगा और कहीं भी भूल ना पाइएगा। कहीं भी पूछेगा तो ट्रिक हाँ ऐसे बताए थे सर, हाँ तो ठीक है ऐसे याद कीजिए। चलिए अब चलते हैं कहाँ, यहाँ पर कहानी के माध्यम पर। क्या है कहानी? क्या है? लक्ष्मण, लक्ष्मी और लक्ष्मी के 2 बेटे और बड़े बेटे का नाम क्या? अच्युत। कोई पूछेगा लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या? अच्युत। और लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? लक्ष्मण। जो कि लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था, लेकिन काम करने के वजह से जो पैसा भेजता था लक्ष्मण, वो उसी से इसका लक्ष्मी के घर के परिवार का खर्च नहीं उतना अच्छा से चल पा रहा था। जैसे लक्ष्मी काम खोजने चले गए। तो काम खोजते कहाँ? एक जगह काम खोज ली। कहाँ? तहसीलदार किया। यानी तहसीलदार के यहाँ क्या काम खोज ली। तो उससे इसका घर के परिवार का खर्च चलता था। तहसीलदार किया। तो एक दिन क्या हुआ कि इसी से कार्य करती थी। तो एक दिन इसके पूर्वज यानी लक्ष्मी के पूर्वज 1 बीघा क्या खेत छोड़ के गए थे। लक्ष्मी के पूर्वज कितने बीघा खेत छोड़ के गए तो बोलेंगे 1 बीघा। जिससे लक्ष्मी ने धान के खेती यानी धान के बीज बोई थी। कौन? तूफान आ गया। यानी बोने के बाद लक्ष्मी अपने खेत में बीज बोने के बाद क्या हुआ? तूफान आ गया। तो तूफान में लक्ष्मी का घर उड़ गया, यानी टूट गया, यानी उधिया गया। इसका घर था ईटा उटा का था घर, लेकिन ऊपर था पुआरा, जिसको कहते हैं पुआरा कहते हैं, वहीं था पुआरा का घर था, उधिया के चला गया। क्या हुआ? तूफान आया। उसके बाद तूफान के बाद क्या आया? तूफान आया उसके बाद सुखाड़ आ गया। सुखाड़ आ गया तो लक्ष्मी जो खेत बोई थी उसमें तो कोई बीज नहीं हो रहा था। तो लक्ष्मी सुखाड़ आ गया, जो खेत बोई थी उसमें तो अंकुर जो निकला था वो पूरा सूख गया। कुछ सूखा था, कुछ हरा था। तो ऐसे ही सूख हो गया। कुछ दिन ऐसे हुआ। फिर उसके बाद बरसात आ गया। और बाबू बरसात ऐसा आया कि बरसात रुकने का ही नाम नहीं ले रहा था और मूसलाधार बरसात हो रहा था। कैसा मूसलाधार बरसात हो रहा? इस भादों के दिन में ही बरसात, जानते ही होगा भादों में बरसात तो रुकता नहीं है, बरसते रहता है। वैसे क्या है बरसात आ गया था और बरसात का रुकने का ही नाम नहीं ले रहा था। तो ऐसे आशंका हो गया गांव के लोगों के, लग रहा है कि बाढ़ भी आने की संभावना हो सकता है। और लेकिन उस समय बाढ़ भी आने की संभावना था। क्या था? बाढ़ आने की संभावना था।
तो वहाँ के जहाँ गाँव थे वहाँ के कुछ लोग ने चल गया कहाँ, देलई बांध पर। देलई बांध टूटने की संभावना था। कहाँ, देलई बांध टूटने की संभावना था। तो देलई बांधने कौन चलेगा, गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मकरा और चंद्रा, ये पांचों चले गए कहाँ, देलई बांधने। ये बहुत लोग 10-12 लोग गए थे, लेकिन इसमें 5 नाम दिया है बुक में, आपके बुक में 5 नाम दिया है। तो ये कहाँ चले गए, देलई बांधने चले गए। गिट्टी पत्थर मट्टी उट्टी जहाँ छिद्र था वहाँ पर सभी लोग भर रहे थे मट्टी, लेकिन ये तो बरसात रुकने के नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन और देलई बांध टूटने की पूरा संभावना था। तो इसमें लक्ष्मी के गांव का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसका नाम है गुणनिधि, यानी लक्ष्मी के गांव का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन था, तो गुणनिधि। आपके एग्जाम में आएगा कि लक्ष्मी के गांव के सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन था, तो गुणनिधि था, जो कि यहाँ से देलई बांध पर से भागते भागते कहाँ, सरपंच जी के पास। कहाँ है सरपंच जी के पास। कहाँ है सरपंच जी के पास कौन, गुणनिधि आया। बोला कि सरपंच जी देखिए ना, बांध टूटने की पूरा संभावना हो गया है, लग रहा है कि बांध टूट जाएगा। लेकिन तो सरपंच जी तो बोला, जाओ सभी गाँव में कह दो कि अपने बोरिया बिस्तर लेकर चले जाए स्कूल, और टीला बांध है पूरा लोग सरिया कर चले जाए, वहाँ पर रहेंगे। टीला बांध बहुत ऊंचे बांध होते हैं, उसको टीला बांध बोलते हैं। वहाँ पर है, वहाँ पर चला गया। कुछ लोग स्कूल में चला गया, स्कूल में खच लोग भर गया था। और टीला बांध पे भी लोग लगभग स्कूल में 200 के करीब में लोग, 2 रूम में 200 करीब लोग रहे थे। और उसमें क्या फिर और चले गए टीला बांध पर। कहाँ चले गए, टीला बांध पर चले गए। उस पर भी होर सुहार शराब पूरा मच रहा था, हलचल मच रहा था कि मेरे बेटे कहाँ है, ये सब क्या हलचल मच रहा था। तो तब उसके बाद क्या, बांध टूट गया। अब तब बाढ़ आने की संभावना था। तो लक्ष्मी अपने घर के माल जाल बकरी उकरी के पहले खोल के भगा दी। फिर उसके बाद 2 बेटे को और 1 बेटे, 2 बेटी को लेकर कहाँ चली गई लक्ष्मी। अब घर से भी चली गई। अब लक्ष्मी 2 बेटी को, एक छोटे से बेटा था जिसका नाम था, छोटे से बेटे का इसमें दर्शाया नहीं गया, बल्कि हम दर्शा देते हैं। एक छोटा बेटा जो कि 1 वर्ष का था। लक्ष्मी के छोटे बेटा कितना वर्ष का था, 1 वर्ष का था। तो लक्ष्मी के बेटा 1 वर्ष का था। तो लक्ष्मी कहाँ चली गई, तो लक्ष्मी पूरा को भगा दी। और उसके बाद लक्ष्मी पीछे घूम के देख रही कि मेरा अच्युत बड़े बेटा कहाँ थे। तो लक्ष्मी बड़े बेटे के खोज रहे थे। तो लक्ष्मी आगे बढ़ी थी, लेकिन लक्ष्मी की आवाज़ सुना है कि कोई माँ कह कर बुला रहा है। कौन, लक्ष्मी। तो लक्ष्मी पीछे मुड़ के देखा, पहले ठेहुन में पानी हो गया, बाहर पूरा आ गया था। तो लक्ष्मी के ठेहुन में पानी हो गया। यानी जाते जाते इसके काला भर पानी हो गया, यानी नट्टी भर बोलते हैं, नट्टी भर पानी हो गया। किसका, लक्ष्मी का नट्टी भर पानी हो गया। तो जब बाढ़ आता है, नट्टी भर पानी हो गया, तो गोड़ तो ठहरने नहीं देता है नीचे। ऐसे दाव के कहाँ गए, एक बरगद के पेड़ है वहाँ पर चले। तो एक लड़का, एक छोटे सा लड़के के, छोटे सा बेटे के, और एक 2 आदमी चले हैं कहाँ, बरगद के पेड़ पर। बरगद के पेड़ पर चला है। तो चढ़ गए कहाँ, बरगद के पेड़ पर चढ़ गए, बरगद के पेड़ पर। तो बरगद के पेड़ पर चढ़ गए। तो उसके बाद क्या हुआ, तो चढ़ने के बाद ये बेहोश हो गई। कौन, लक्ष्मी क्या हो, बेहोश हो गई। लक्ष्मी बरगद के पेड़ पर चढ़ने के बाद क्या हुआ, बेहोश हो गई लक्ष्मी। तो लक्ष्मी क्या, बेहोश हो गई। तो 2-3 दिन ये बेहोश पड़ी रही। जब सूर्य की किरण इसके देह पर पड़ा, यानी शरीर पर पड़ा, तो झपक से ना कि आँख खोल दी और देखने लगी कि मेरे बेटे कहाँ है। तो जो पानी में बहता हुआ बहुत सारे कचरे में तो भैंस ये सभी बहते हुए जा रहे थे। तो उसी में एक छोटा सा बालक था,
जिसका इसका बालक नहीं था। किसका? लक्ष्मी का बालक नहीं था, बालक था किसी दूसरे का बालक था। तो लक्ष्मी उतर कर और इसको अपने गोद में ऐसे लिया जैसे कि अपने ही बालक समझकर ये अपने गोद में ले लिया और बोला कि मैं अब इसका क्रियाकलाप कर दिया। लक्ष्मी क्या है, क्रियाकलाप कर दिया। जैसे कहानी यहीं पर ख़त्म होता है। और कहानी कहाँ शुरू होता है? कहानी गांव से शुरू होता है और कहानी कहाँ पर ख़त्म होता है? बरगद। लेकिन एक बात है कि कोई पूछेगा लक्ष्मी के घर कहाँ था, तो बोलेंगे देवी नदी के पास था। यानी लक्ष्मी का घर कहाँ था? देवी नदी के पास था। लेकिन इसका ससुर किस चीज़ में मर गए, तो बोलेंगे हीराकुंड बांध, यानी जो कि महानदी पर पड़ता है। हीराकुंड बांधते समय पत्थर से जताकर मर गए। कोई पूछेगा बताइए लक्ष्मी के पति ससुर किस चीज़ से मर गए, तो बोलेंगे हीराकुंड बांधते समय लक्ष्मी का ससुर मरे गए। कौन है? महानदी के पास में पड़ता है हीराकुंड बांध, जो कि इसमें जता कर मरे गए। तो आप लोग बताइए कहानी कैसा लगा। कहानी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अब अगले वीडियो हम बनाकर लाएंगे ताकि